आज हम करेंगे जो आयु संबंधित टॉपिक किया था उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। टेस्ट में देखेंगे जो आपने 8 या 9 टाइप किए थे उन टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन दिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन करोगे। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन था क्या, एक प्रसून और एक आंचल दो है। प्रसून नाम का एक छात्र है और आंचल नाम की एक छात्रा, जिनकी आयु का जो अनुपात है वो 8:5 है। यानी जो प्रसून है वो 8 के अनुपात में और आंचल है वो 5 के अनुपात में। ठीक है, फिर बोला कि दोनों की आयु का जो योगफल है, दोनों का प्लस कर दें, योग कर दें आयु का, तो आयु का योग बनेगा 26। और आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए प्रसून की आयु कितनी होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, वो 8 या 9 टाइप किए थे उसमें कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर आयु का योगफल दिया है तो आपको बताया था अनुपात का भी योगफल करना है। तो यहाँ से देखिए 8 और 5 का योगफल बन गया 13 इंटू, अगर उसने प्रसून की पूछी है तो आप 8 से गुणा करोगे, अगर उसने आंसर की पूछी है तो 5 से। इसने पूछा प्रसून, प्रसून का पूछा तो आप 8 से गुणा, और 13 से कैंसिल किया तो 2, और 2 का 8 से गुणा किया तो आपके पास बन गया 16। तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रसून की आयु होगी वो आयु 16 वर्ष की होगी। क्लियर। आयु संबंधी क्वेश्चन में पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है जिसमें आयु का योगफल दिया है, तो आप यहाँ पर अनुपात का योग करोगे। अगर आंसर का पूछा है तो आंसर से गुणा 5 से कर दीजिए, और प्रसून का पूछा है तो गुणा 8 से कर दीजिए। तो यहाँ से प्रसून की उम्र जो है वो आएगी 16 वर्ष। अगर उसने आंसर की पूछ ली तो उम्र बनेगी 10 वर्ष। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो, आयु का योगफल दिया हो तो क्वेश्चन कैसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला क्वेश्चन था उसमें आयु का योगफल दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए कि क्या दिया है। इसने क्वेश्चन ये बोला है कि ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। यानी ए जो है वो छोटा होगा बी से। ए का अनुपात 3 है और बी का अनुपात यहाँ पर 5। फिर इसने बोला कि बी की आयु ए की आयु से 8 वर्ष अधिक है। बी की आयु ए से 8 वर्ष अधिक है, अधिक है। ये क्वेश्चन देखना आपको पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन मिला कम या ज्यादा। देखिए कम या ज्यादा कब होता है, जब दो व्यक्तियों की आयु में अंतर दिया हो तभी कम ज्यादा बोलते हैं। तो इसने बोला बी की आयु ए की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो बताइए ए की आयु कितनी होगी। तो टाइप नंबर जो फर्स्ट किया था उसमें हमने ये देखा कि अगर आयु का योग अनुपात का योग, अगर आयु का अंतर तो अनुपात का अंतर। तो कर दीजिए क्वेश्चन, यहाँ से दिए हैं आयु में अंतर है 8 का, बटे में कर दीजिए अनुपात का अंतर। तो देखिए 5 और 3 में अंतर कितने का बना, 2 का। अगर आयु में अंतर 8 का है तो अनुपात में अंतर लेंगे, अनुपात में अंतर भी 2 का, इंटू अगर आपसे ए की आयु पूछिए तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, और बी की पूछिए तो आप 5 से। इस प्रकार आयु निकाल। आपसे यहाँ से ए की पूछिए तो ए का गुणा कर दीजिए 3 से, यहाँ से 2 से कैंसिल किया 4 का 3 से गुणा किया 12। तो आप बता सकते हो कि ए की जो आयु होगी वो 12 वर्ष होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बी की आयु बताइए कितनी होगी, तो आपको करना है कि बी की आयु करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, और 5 से गुणा किया तो आपके पास बन गया 3। तो इस प्रकार बता सकते हो कि अगर ए की पूछे तो 3 से, बी की पूछे तो 5 से, तो ए की उम्र यहाँ से 12 वर्ष होगी। अगर बी की पूछ ले तो उम्र यहाँ से 20 वर्ष होगी, क्योंकि 3 की जगह आपको 5 बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा था आयु का योगफल, सेकंड क्वेश्चन था जिसमें पूछा था आयु का अंतर। अब देखिए आप क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया है वो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और देखना है कि आपको करना क्या था। पहले क्वेश्चन में योगफल था, दूसरे क्वेश्चन में अंतर था। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या चीज मिली है। 1 मिनट का टाइम आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले योग दिया, अंतर दिया या गुणनफल दिया, दिया क्या है सबसे पहले उस पर पता करना है।
तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से, इसने बोला राम और मोहन है जिनकी आयु का अनुपात 5:2 है। क्लियर, राम और मोहन जिनकी आयु का अनुपात 5:2। सबसे पहले डिपेंड करता है दिया क्या है, इसने बोला दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। अगर मैं दोनों की आयु का गुणा कर दूं तो गुणा मेरे पास 90 बन जाएगा। क्लियर, तो ट्राई करें कि गुणा 90 कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने, अगर नहीं देखा तो इसे पहले वाले वीडियो को देखना है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको गुणनफल दिया है तो अनुपात में हमेशा x बनाना है। अगर गुणनफल दिया है तो अनुपात में हमेशा x बनाना है। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आपको बोला कि आयु का अनुपात है 5:2, तो आपको x बनाना है। पहली संख्या बन गई 5x और दूसरी बन गई 2x। योग और अंतर में नहीं बनाना है, सिर्फ आपको गुणनफल दिया हो तब आपको x मानना है। तो आपने बोला ये 5x और बन गई 2x। 5x और 2x है और दोनों का गुणनफल बनाया 90। तो देखिए 5 का 2 से गुणा कर दीजिए 10, x का x से स्क्वायर, 10x स्क्वायर की वैल्यू 90, x स्क्वायर की वैल्यू बराबर 90/10 और कैंसिल किया तो बन गया 9 और x की वैल्यू बन गई रूट, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर 9 है तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी बन गई 3। अगर आपको पता करना है, अगर क्वेश्चन में योगफल दिया हो या क्वेश्चन में अंतर दिया हो आपको x नहीं मानना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गुणनफल दिया हो तो हमेशा आपको x मानना है। क्लियर, तो आपने अनुपात बोला 5:2, आपने फिर इसको x बनाया तो 5x और 2x दोनों की आयु का गुणनफल, तो गुणा किया 10, x का x से स्क्वायर बराबर बन गया 90, x स्क्वायर बराबर 90/10 यानी बन गया 9, तो x की वैल्यू बन गई 3। तो जहाँ पे भी x लिखा है वहां पे 3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए अगर ये उम्र राम की थी और ये वाली मोहन की, इसने बोला राम की आयु, तो राम का 5 वाला है तो x की जगह आपने बनाया 3, तो 5 गुणा में 3 और राम की उम्र बन गई यहाँ से 15। तो आप बता सकते हो कि राम की जो उम्र होगी वो 15 वर्ष होगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मोहन की उम्र बताइए क्या होगी, तो आपको करना है ये 3 यहाँ पे है, मोहन का अनुपात कितना है 2 अनुपात के अंदर है और मोहन का अगर 2 है तो आप इस टाइप से कर सकते हो 2x है यानी 2 गुणा में 3, तो आप बोलोगे मोहन की उम्र बन जाएगी 6। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गुणनफल दिया हुआ है तो आपको हमेशा x बनाना है। x का आपने गुणा किया तो x की स्क्वायर और जो कट करके वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर आएगी। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x का मान बन गया 3। जहाँ पे भी x लिखा है वहां पे आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो पहली तो बन गई 5 का 3 से 15 और 3 का 2 से 6, तो 15 और आपके पास उम्र बन गई 6। क्लियर, पहला क्वेश्चन था अनुपात का जोड़ करना, क्योंकि क्वेश्चन में जोड़ दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन था अनुपात का माइनस करना, क्योंकि क्वेश्चन में ही माइनस दिया होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास अगर आपको आयु का गुणनफल दिया है तो आप अनुपात का भी गुणनफल करोगे। इस प्रकार से आपका टाइप नंबर 1 क्लियर होता है और 1 के अंदर हमने ये 3 क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के बारे में देखने वाले हैं। आपको 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ अंतर दिखेगा। क्वेश्चन कौन सा होगा आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पहचान करनी है, कौन सा क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन है क्या कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 बन जाता है, यानी 10 वर्ष के बाद अगर देखें तो इनका अनुपात बन गया 3:4। ठीक है, तो बताइए इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु कैसे पता कर सकते हैं, कैसे वर्तमान आयु लेकर आनी है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन कीजिए कि आयु कैसे निकालोगे, कैसे आयु लेकर आनी है, कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखा है पहला वीडियो तो आप क्वेश्चन बता सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा बनेगा। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो मैंने बोला था आपको 3 वर्ष बनाने, एक बीच में रखना वर्तमान,
इससे पहले का जिक्र हो रहा है तो पूर्व, और इसके बाद कुछ टाइम बाद का जिक्र हो रहा है तो आप लिख लीजिए बाद। ठीक है। अगर आपको कभी भी आयु का अनुपात दिया मिले तो आपको सबसे पहले बीच में वर्तमान लिखना है, वर्तमान से ऊपर की साइड जाओगे तो पूर्व लिखना है, और वर्तमान से नीचे की साइड आओगे तो आपको बाद लिखना है। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि पूर्व की आयु दिया है, बाद की दिया, आयु दी कौन सी है। तो देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 2:3, ए और बी 2 है और जिनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ये आपको बताना है कि ये आयु है कौन सी। और मैंने इसी पहले वाले वीडियो में ये भी बताई थी कि भाई अगर कोई भी वर्तमान पूर्व बाद ना दिया हो तो वो आयु कौन सी मानी जाएगी। तो हमने देखा था कि वो आयु हमेशा वर्तमान मानी जाएगी। क्लियर। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात होगा 2:3। ठीक है। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। फिर क्वेश्चन बोला यदि 10 वर्ष के बाद यानी 10 साल के बाद देखें तो बाद है तो नीचे की साइड आना है तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद, तो बाद नीचे की साइड आना है, और 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 बन जाता है। तो ये था आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था, जिसमें अगर आयु का अनुपात दिया हो तो क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आयु का नाम बोला जाए कि वर्तमान है, पूर्व है, बाद है, तो हमेशा आयु माननी है वर्तमान। फिर इसने बोला 10 वर्ष बाद, तो नीचे की साइड जाएंगे 10 वर्ष के बाद, तो 3:4। क्लियर। अब याद कीजिए एक फॉर्मूला लिखा था आपको कि अगर आपको अनुपात दिया हो तो क्वेश्चन कैसे करते हो। तो देखिए फॉर्मूला था आपके पास समय गुणा लास्ट अनुपात का अंतर, लास्ट अनुपात का अंतर। पहले वीडियो में ये सब क्वेश्चन बताए थे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बन गए हैं। समय इनटू लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वजन गुणा का अंतर, लास्ट अनुपात का अंतर गुणा में वजन गुणा का अंतर। बस अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिले अनुपात देकर पूर्व और बाद पूछा जाए, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपका फॉर्मूला बनेगा समय गुणा लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर। कर दीजिए लास्ट अनुपात, तो लास्ट है 3 और 4, तो आपका अनुपात बन गया 1 बटे में वज्र गुणा, इस टाइप से करना है तिरछा गुणा। ठीक है। तो 4 का 2 से किया तो 8 और 3 का 3 से किया तो 9, और 9 में से 8 माइनस कर दिए तो आपके पास वज्र गुणा का अंतर बन गया 1। क्लियर। लास्ट अनुपात का अंतर, तो लास्ट का अंतर कितना बना 1 बटे में वज्र गुणा का अंतर, तो वज्र गुणा का अंतर भी कितना बना 1 इनटू समय। समय देखिए वर्तमान से और बाद और वर्तमान के बीच में कितने साल का समय है, तो आपने बोला 10 का, तो गुणा कर दीजिए 10, तो 1 से 1 कैंसिल और ये मान हमेशा 1 का रहेगा। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो एक चीज और बोली थी कि अगर 1 का मान आ जाए तो वो हमेशा पहले अनुपात में गुणा करना है। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 की वैल्यू बन गई 20 और 3 की वैल्यू बन गई 30। ठीक है। तो देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन कि अगर आपको वर्तमान पूर्व और बाद में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करना है। इसने बोला ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3 है। अब कोई भी अनुपात नहीं बोला, पूर्व वर्तमान बाद, हमेशा आपको वर्तमान बनाना है। क्लियर। तो वर्तमान में 2:3 है। आगे चलिए 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद है तो नीचे की साइड बाद, तो 10 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो 3:4 बन जाएगा। 3 4 ले लिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। लास्ट अनुपात का अंतर, तो लास्ट अनुपात का अंतर बना 1 बटे में वज्र गुणा, इस टाइप से कर दीजिए। 4 का 2 से किया 8, 3 का 3 से किया 9। अब देखिए ये 9 का क्या है, यहाँ पे अंतर बन गया 1 इनटू समय का अंतर बना 10 और कैंसिल किया तो 1 की वैल्यू बन गई 10।
जैसे ही एक का मान आएगा आप पहले अनुपात को गुणा करोगे, तो 2 को गुणा किया 20 और 3 को किया 30, तो आप ये बोल सकते हो कि ए की उम्र 20 वर्ष होगी वर्तमान में और बी की उम्र होगी 30 वर्ष। अगर ये पूछता 2 वर्ष पहले तो आप इसकी बोलते 18 वर्ष और इसकी हो जाती 28। अगर ये बोलता 4 वर्ष बाद में तो ये तो 24 का और ये कब का होगा 34 का। तो सबसे पहले इसने ये पूछा कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान में ए की 20 होगी और बी की 30, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास 3 था जिसमें ए की उम्र 20 वर्ष मानेंगे और बी की उम्र कितनी होगी 30। इस टाइप से ये क्वेश्चन है वर्तमान, पूर्व और बाद वाला क्वेश्चन। हमने किया अनुपात का योग तो आयु का योग, आयु का अंतर अनुपात का अंतर, आयु का गुणा अनुपात का गुणा, 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आपके पास बना है जिसमें अनुपात दिया होगा वर्तमान, पूर्व और बाद का। अब देखने वाले हैं टाइप क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कितना गुना कितनी हो जाएगी ये वाला क्वेश्चन करना है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में क्वेश्चन कीजिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन है कौन सा, किस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है और किस टाइप से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। इसने बोला मीरा की माता की आयु मीरा की 4 गुनी है। मीरा की माता की आयु मीरा की कितने गुनी है 4 गुनी है। कौन सी आयु है 4 गुनी, पूर्व की है, बाद की है या वर्तमान की है, दी नहीं है ना, तो पूर्व बोला ना वर्तमान बोला और ना ही बाद का बोला। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आयु है किसकी। जब कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा आपको वो आयु बनानी है वर्तमान, हमेशा आयु। और वर्तमान से पहले का जिक्र है तो पूर्व और वर्तमान से नीचे जाएंगे तो बाद। क्लियर। इसने बोला मीरा की माता की आयु मीरा की 4 गुनी है। अब भाई मीरा की 4 गुनी, तो आप क्वेश्चन और कौन सी आयु, तो आप बोलोगे वर्तमान, ना पूर्व ना बाद, तो आप बोलोगे वर्तमान। फिर आपने क्वेश्चन बनाया माता और यहाँ पे नाम लिखा आपने मीरा, ठीक है। अब बनाइए क्वेश्चन, मीरा की माता की आयु मीरा की 4 गुनी, तो मीरा को 1 और माता को 4। करिए तो अनुपात बन गया 4:1। क्वेश्चन था कि मीरा की माता की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है। तो देखिए मीरा को अगर 1 माने तो माता को कितना मानना होगा 4। करिए अब आगे देखिए क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बोला 5 वर्ष बाद, तो नीचे की साइड जाए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लीजिए 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद उसकी माता की आयु उसकी तिगुनी हो जाती है। 5 वर्ष के बाद यानी 5 वर्ष वर्तमान से नीचे की साइड जाए तो उसकी माता की आयु उसकी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे तिगुनी। तो तिगुनी में आपने कर दिया 3। क्लियर। तो भाई क्वेश्चन तो आपका बन गया, जो क्वेश्चन आपने अभी 2 मिनट पहले 4 नंबर किया था ना वही क्वेश्चन है, यानी वर्तमान बोला और बाद बोला। दोबारा देखो, मीरा की माता की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी, तो मीरा को अगर 1 माने तो माता की आयु 4 बन जाएगी। फिर 5 वर्ष बाद नीचे की साइड 5 वर्ष बाद मीरा की आयु उसकी माता की आयु की तिगुनी हो जाती है, तो 3:1। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन करना है। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो समय गुणा लास्ट अनुपात का अंतर, लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वजन गुणा का अंतर, वजन गुणा का अंतर। तो क्वेश्चन बना आपके पास समय गुणा में लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वजन गुणा का अंतर। समय वर्तमान से बाद यानी वर्तमान और बाद के बीच में कितने समय का अंतर है, तो आपने बोला 5 वर्ष का अंतर है, तो समय की जगह ले लीजिए 5 गुणा लास्ट अनुपात का अंतर, लास्ट 3 और 1 अंतर कितना बन गया 2 बटे में वजन गुणा का अंतर, तो वजन गुणा 4 का 1 से 4, 3 का 1 से 3, 4 से 3 माइनस के बन गया 1। और यहाँ पे 1 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपने बोला कि भाई 1 का भाग दे कोई फर्क नहीं होगा, तो आपने यहाँ से किया कि 1 की वैल्यू बन गई 10, क्योंकि 1 का भाग दे कोई फर्क नहीं है। तो देखिए 1 की वैल्यू बन गई
आपके पास 10, 1 की वैल्यू 10 है तो आपको याद है हमेशा ऊपर के अनुपात को गुणा करना है। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू बन गई 10 गुणा में 4 और बन गई 40। 1 की यहाँ से वैल्यू कितनी है 10, तो ये तो 40 की होगी और मीरा होगी वो 10 की और माता होगी वो 40 की। क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताइए मीरा की आयु कितनी होगी, मीरा कितनी वर्ष की होगी वर्तमान में, तो आपका आंसर होगा मीरा की आयु होगी 10 वर्ष। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको 2 गुना और 3 गुना बोले तो माता की पूछे तो 40 और मीरा की पूछे तो 10। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आज से 3 वर्ष पूर्व माता की कितनी, तो आप आंसर बोलोगे आज अगर 40 की है तो 3 वर्ष पूर्व कितने की 37 की थी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको कितना गुना कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, मीरा की माता मीरा की 4 गुनी, 5 वर्ष के बाद वो उसकी आयु की तिगुनी हो जाती है तो 4:1 ऐसा लिखते ही करना है, लास्ट का अंतर बटे में वजन गुना का अंतर इनटू समय। तो ये क्वेश्चन था आपका और मीरा की आयु का पता चला और मीरा की आयु है 10। तो इस प्रकार अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। आपको सबसे पहले अंतर करना है कि इस क्वेश्चन में क्या अंतर क्या है उस क्वेश्चन से अधिक। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु की तिगुनी कब, 6 वर्ष पूर्व। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले वो 3 नाम लिखने हैं, वर्तमान, पूर्व और करना है बाद। तो देखिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है, जिसने क्लास नहीं देखी इसे पहले वाली क्लास देख के ही टेस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले वह 3 समय का पता कीजिए, बीच में रखना आपको वर्तमान, इससे पहले का जिक्र करें तो पूर्व, इससे बाद की बात आए तो नीचे की साइड जाना है और बाद। सबसे पहले ये 3 काम करना है, वर्तमान, इससे पहले पूछे तो पूर्व, इससे बाद की बात पूछे तो बाद। क्लियर, इसमें जो भी लिखा है वैसा वैसा आप कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। 6 वर्ष पूर्व किससे, वर्तमान से, वर्तमान 6 वर्ष तो ऊपर की साइड जाना है 6 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष लिख दीजिए। 6 वर्ष से पूर्व मोनू की आयु, सोनू की आयु मोनू की आयु की, सोनू और मोनू, सोनू की आयु मोनू की आयु की तिगुनी है तो मोनू को अगर 1 माने तो सोनू कितना हो जाएगा 3। कब, 6 वर्ष पूर्व। आज से 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु की तिगुनी है। अगर आपने मोनू को 1 माना तो सोनू की आयु बन जाएगी 3, तो 1:3। करिए आगे देखिए तिगुनी। 6 वर्ष बाद, काफी बाद, कब से, वर्तमान से, वर्तमान से 6 वर्ष बाद तो नीचे की साइड 6 वर्ष बाद, और वर्तमान से 6 वर्ष बाद यहाँ से क्वेश्चन देखो, सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 है। सोनू की जो आयु है वो मोनू की आयु की 9/7 है। सबसे पहले तो ये कि भाई 9 सोनू को माने या मोनू को, या फिर 7 किसको माने, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन की सोनू बड़ा है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आपको पता है सोनू बड़ा है, तो 7 और 9 में बड़ा, इसमें दोनों में बड़ा देखें तो 9 बड़ा है, तो यहाँ पे 9 बना दीजिए। तो 9 तो बनेगा सोनू का और 7 बन जाएगा मोनू का। एक तरीका तो ये कर सकते हो, सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 है, तो 9 तो यहाँ से बड़ा है और 7 यहाँ से छोटा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जिसकी आयु बड़ी होगी उसका अनुपात उतना ही बड़ा होगा। तो अगर सोनू यहाँ पे बड़ा है तो सोनू यहाँ पे भी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा। या फिर एक और कर सकते हो, अगर कोई भाग में इस टाइप की संख्या दी हो तो आपको करना है जिस संख्या के साथ का या से का अर्थ लगाओ वह संख्या हमेशा भाग में आती है। तो यहाँ पे लास्ट वाली जो की लगी है वो किसके साथ लगी है, मोनू के साथ। तो लास्ट जो का या की या से या सा जो भी लगा है वही लास्ट का भाग का बंदा। तो मोनू की आयु 7 लेंगे और सोनू की 9। इतना क्वेश्चन बना। अब तो पूरा क्वेश्चन वही टाइप आपका बन गया क्वेश्चन। इसमें भी आपको पूर्व की और बाद की, पूर्व और बाद में क्वेश्चन वही करना है, समय इनटू लास्ट का इस टाइप से करना है, समय इनटू लास्ट अनुपात का अंतर, लास्ट अनुपात का
वज्र गुणा का अंतर। ये फॉर्मूला आपको रट कर रखना है। जैसे ही पूर्व बाद वर्तमान अनुपात बोले तो 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा समय गुणा लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर। करिए क्वेश्चन करें। समय तो बताइए पूर्व से चलना और बाद तक आना, वर्तमान में रुकना नहीं है, पूर्व से चलना और बाद तक आना है, तो 6 और 6 आप बोलोगे समय बन गया 12। करिए पूर्व से चलना और बाद तक आना, तो 6 और 6 जोड़ दिया 12। वज्र लास्ट अनुपात का अंतर, तो आप देखिए 9 और 7 लास्ट अनुपात का अंतर कितना 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। लास्ट अनुपात का अंतर 2। तीसरा काम करना है वज्र गुणा का अंतर, तो 7 का 3 से किया 21, 9 का 1 से किया 9 और 21 में से आप 9 माइनस कर दीजिए और 9 माइनस करो तो यहाँ पे बच गया 12। करिए तो क्वेश्चन ये बना कि समय का अंतर 12 इंटू लास्ट अनुपात का अंतर 2, आपने 2 लिखा, बटे में वज्र गुणा का अंतर, तो 7 का 3 से 21, 9 का 1 से 9, 21 में से 9 माइनस किए 12, तो आप 12 से 12 को कैंसिल। ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना 2, और ये मान किसका बचेगा 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी 2। फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप जो 1 की वैल्यू निकालते हो वो वैल्यू हमेशा ऊपर वाले से गुणा करनी है, हमेशा ऊपर के अनुपात से। 1 की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू 6, यहाँ पर 1 की वैल्यू 1। करिए क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए मोनू की वर्तमान आयु क्या होगी। भाई मोनू की बतानी है और वर्तमान बतानी है। ये आयु आई है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व सोनू 6 वर्ष का था और मोनू जो है वो था 1 वर्ष का। कब, जब 6 वर्ष पूर्व की बात है। हमें आयु चाहिए वर्तमान, वर्तमान में आना है। तो देखिए मोनू की वर्तमान आयु बताइए, मोनू ये और वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु में आने के लिए देखिए ये यहाँ पर 6 वर्ष का है, 1 की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पे 2 थी, 1 की वैल्यू 2 और 3 की 1 की 2 तो 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू वापस यहाँ पे 2 बन गई, 1 की वैल्यू 2 है भाई, 2 वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, तो देखिए 3 का मल्टीपल किया 6 और 1 का 2 से किया 2, क्योंकि 1 की वैल्यू है ही 2, तो देखिए यहाँ पर मोनू 2 का है और 6 वर्ष बाद वर्तमान में आएगा, तो यहाँ पे मोनू बन जाएगा 8 का। मोनू 6 वर्ष पूर्व 2 का, क्योंकि 1 का मान ही 2 है और मोनू का अनुपात 1 है, तो 1 की वैल्यू 2। तो अगर 6 वर्ष पूर्व मोनू 2 का है तो आज मोनू कितने का होगा 8 का होगा। अगर सोनू का पूछे, सोनू 6 वर्ष पूर्व कितने का है 6 का, तो आज कितने का होगा 12 का। आपसे उम्र पूछी मोनू, तो मोनू की आयु बनेगी 8 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था, जिसमें पहले इसने बोला कि भाई सोनू मोनू जो भी है इतने गुना है, ऐसा कुछ है। इसने बोला 3 गुना, कब, आज से 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से ऊपर की साइड जाना है पूर्व, और 6 वर्ष पूर्व था, इसका अनुपात 3:1। फिर क्वेश्चन था 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान से नीचे की साइड बाद होगा, बाद इनकी आयु 9/7। देखिए इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका तो यह है कि जिसका पहले अनुपात बड़ा होगा उसी का आगे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 तो सोनू का होगा, 7 किसका होगा मोनू का। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन करना है। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला है, समय गुणा लास्ट अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर। तो लास्ट का अंतर कितना बना 2 बटे में वज्र गुणा का अंतर कितना 12, और समय का भी कितना 12, क्योंकि 6 और 6 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 की वैल्यू 2। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि अगर आयु का योगफल दिया अनुपात का योग करेंगे, अगर आयु का अंतर दिया अनुपात का अंतर करेंगे, अगर आयु का गुणा दिया अनुपात का गुणा करेंगे। दूसरा चौथा प्रश्न आपके पास था कि वर्तमान और पूर्व की आयु का अनुपात दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर 5 नंबर था कि गुना बोल दे तो, और 6 नंबर में गुना भी बोलेगा और साथ साथ में किसी को भाग में दे देगा, तो जो अनुपात बड़ा होगा वही आगे वाला अनुपात बड़ा होगा। कलिए अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन देखिए किस टाइप से करना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा।
क्वेश्चन आपका जो पीछे किया सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अंतर दिया, वो अंतर पकड़ करना है कि अंतर है क्या। तो देखिए 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर करोगे कैसे, कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब आपने अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन करना बन जाएगा। तो भाई जैसे ही पूर्व बोले, बाद बोले, वर्तमान बोले, तो पहले वो 3 समय के अलग अलग लिखने हैं। समय के बारे में वर्तमान, इसे ऊपर जाए तो पूर्व, इसे नीचे की साइड जाए तो बाद, बीच में कौन होगा वर्तमान, इसे ऊपर की साइड जाए पूर्व, इसे नीचे की साइड जाए बाद। ठीक है, पहले ये 3 नाम वर्तमान, पूर्व और बन गया बाद। अब लिखिए क्वेश्चन। उमेश 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2 था। कौन, उमेश। तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए, एक उमेश है और साथ में उसके पिता। ठीक है, उमेश अपने पिता का 1/2 था, यानी उमेश अपने पिता की उम्र की आधी उम्र का था। यानी उमेश के पिता की अगर 40 होगी तो उमेश 20 का होगा, पिता की अगर 50 होगी तो उमेश 25 का होगा। और कब की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान, इससे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, ऊपर की साइड जाना है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का 1/2 था, यानी उमेश अगर 1 का था तो पिता कितने का था, 2 था। वैसे भी आपको बताया कि जो बड़ा होगा उसका अनुपात बड़ा होगा, तो पिता का 2 लेंगे, पुत्र का कितना लेंगे, 1, तो 2 का 1 आधा हो गया ना। तो यही तो क्वेश्चन था कि उमेश अपने पिता की उम्र का आधा है, आधा बोले तो पिता अगर 2 है तो पुत्र कितना हो जाएगा, 1। कलिए आगे देखिए क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद वह अपने पिता की उम्र का 4/7 हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद। बाद है तो वर्तमान से नीचे की साइड। और आपको यहाँ पे सोचना भी नहीं है, जिसका अनुपात बड़ा होगा पहला वही दूसरा बड़ा होगा, जिसका अनुपात पहले छोटा होगा उसका अनुपात छोटा होगा। पिता की उम्र बड़ी है पुत्र से, तो पिता को 7 बना दीजिए और पुत्र को 4, 10 अनुपात बन गया। दोबारा देखो, उमेश की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी है। मान लीजिए पिता की उम्र अगर 2 है तो उमेश की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 2:1। फिर क्वेश्चन बोला, उमेश की उम्र अपने पिता की उम्र का 4/7 है। ठीक है, यानी पिता की उम्र तो बड़ी रहेगी, तो पिता यहाँ पर 7 होगा और ये यहाँ पर कितना बन गया, 6। कहिए बाकी सवाल वही करना है, लास्ट अनुपात का अंतर। तो लास्ट का अंतर कितना बना, 3। वज्र गुणा 7 का 1 से 7, 4 का 2 से 8, और 8 में से 7 गए 1, तो बटे में वज्र गुणा का अंतर, गुणा समय का अंतर। तो 5 और 5 कितना बन गया, 10, तो समय का अंतर 10। तो आपने यहाँ से 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से 1 की वैल्यू बन गई 30। 10 का 3 से गुणा 30 और 1 का भाग दिया, कोई फर्क, 1 की वैल्यू 30। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया, जो 1 की वैल्यू आती है उसका हमेशा ऊपर के अनुपात से गुणा करेंगे, हमेशा ऊपर के अनुपात से। 1 की वैल्यू 30, तो यहाँ पर 30 ले लीजिए, और b की वैल्यू यहाँ से कितनी, 7, या पुत्र की यहाँ से 30 और पिता की कितनी हो गई, 60। उमेश का पिता 60 वर्ष का और उमेश होगा 30 का। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला, पिता की उम्र बतानी है, वो भी 5 वर्ष पूर्व बतानी है। तो ये वर्तमान था, और वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, और जो उम्र आई है वो वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व की आई है, तो आप बोलोगे उमेश के पिता की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व पूछा और उम्र भी 5 वर्ष की है, तो आप बोल सकते हो उमेश के पिता की जो आयु होगी वो 60 वर्ष की थी। तो ये थी आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अनुपात दिया होगा, वर्तमान, पूर्व और बाद का जिक्र करें, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बने थे। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, 7 नंबर के अंदर देखिए क्वेश्चन, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन याद करने हैं कि पर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी हिट होगी, और वो हिट है कौन सी, कैसे हिट आएगी। तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। राधा का जो विवाह हुआ था वो 6 वर्ष पूर्व, कब से 6 वर्ष पूर्व, आज से। तो आज से 6 वर्ष पूर्व राधा का विवाह हुआ था। क्लियर। वर्तमान में राधा की आयु विवाह के समय की आयु की 1 से ही 1/4 गुना थी।
ठीक है भाई। राधा की जो आयु है वो विवाह के समय की जो आयु थी उसकी 1/4 गुनी थी, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, यानी उसके बेटे की उम्र देखें तो उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। तो बताइए पुत्र की आयु कितनी होगी, कब की, यानी कुछ भी ना दिया हो तो वर्तमान की, यानी अभी उसका पुत्र है वो कितने वर्ष का है बताइए। तो देखिए पहले आपके पास 1 मिनट का समय, आप क्वेश्चन कीजिए कि क्वेश्चन कर कैसे सकते हो। आपने पहले टॉपिक किया है और ये वीडियो देखा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको वही 3 समय के ग्रुप लिखने हैं। ये लीजिए वर्तमान, यहां से आप कर दीजिए पूर्व और यहां से कर दीजिए बाद। ये बीच में है वर्तमान, वर्तमान से पहले का जिक्र करें तो पूर्व और वर्तमान से आगे का जिक्र करें तो क्या बन जाएगा बाद। करिए वर्तमान, इससे पहले का जिक्र करें तो पूर्व और इससे बाद का जिक्र करें तो बाद, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे, राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो भाई 6 वर्ष पूर्व तो वर्तमान से पूर्व, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। तो राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, हमने लिख दिया कि 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है। सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, 1/4 गुनी। तो देखिए भिन्न को सोल्व करने का तरीका है इन दोनों का गुण, तो 4 का 1 से किया 4, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और बटे में लिख दीजिए वापस 4। तो इनकी आयु कैसे बन गई 5/4, इतना करना है। तो देखिए सबसे पहले भिन्न को उठाइए, 4 का 1 से 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, तो 4 1 5, तो 5/4। अब आप ये खुद तय कर सकते हो कि वर्तमान में उम्र उसकी बड़ी होगी या विवाह के समय बड़ी थी। तो आप बोलोगे कि भाई विवाह के समय तो उसकी उम्र छोटी थी क्योंकि विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और हमें चाहिए आज, तो वर्तमान में वो बड़ी होगी। विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ तो छोटी थी, आज वर्तमान में बड़ी होगी। तो आपका क्वेश्चन बन गया 5 अनुपात लेना है वर्तमान का। अब आपको पता हो जाएगा कि वर्तमान का अनुपात कितना होगा 5, तो पूर्व का आयु का अनुपात कितना होगा 4, क्योंकि पूर्व में वो छोटी थी और वर्तमान में वो क्या हो गई बड़ी, ठीक है। तो वर्तमान में अनुपात 5 बना और 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात बन गया 4। क्लियर। अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोले वैसा, यहाँ पे अनुपात में देखिए अंतर कितने का है 1 का, लेकिन यहाँ पर समय का अंतर कितना है तो 6 का। इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, अनुपात का पूर्व और वर्तमान में अंतर कितने का 1 का और समय का अंतर कितने का है 6 का। तो 1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे 6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करो, 1 की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 30। तो आपका क्वेश्चन बन गया राधा का जब विवाह हुआ था उस समय राधा की आयु 24 वर्ष थी और आज अगर राधा की आयु देखो तो 30 वर्ष। सबसे पहले क्वेश्चन की हिट रखनी है, अगर आपको कभी भी किसी के विवाह से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन ऐसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा था, विवाह के समय राधा की आयु जो 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था, तो वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना। तो सबसे पहले आपको समय के 3 ग्रुप लिखने, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व तो ऊपर की साइड जाना है 6 आपको। फिर इसने बोला कि 4 का 1 से गुणा 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, आपका अनुपात बन गया 5/4। अब आपको क्वेश्चन ये देखना था कि अब बड़ी होगी या विवाह के समय, तो आपने बोला अब तो भाई जो पहले तो छोटी होगी और विवाह के समय छोटी और अब होगी बड़ी, तो अब होगा अनुपात 5 और पहले कितना था 4। अंतर कितना बना 1, समय का अंतर कितना बना 6। 1 की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू बन गई 30। यानी अब अगर राधा की उम्र देखें तो कितने वर्ष की होगी 30 वर्ष की। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, यानी अगर पुत्र की जो आयु देखूं तो वो आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुनी है, क्योंकि विवाह के समय की तो हो नहीं सकती क्योंकि वो अभी होगा वर्तमान में। तो वर्तमान की आयु का वो कितने गुना है 1/10 गुना। तो आप 30 इंटू कर दीजिए 1/10 और यहाँ से कैंसिल किया तो आपके पास बन गया 3,
यानी वर्तमान में जो है वो पुत्र की उम्र होगी 3 वर्ष। क्लियर। दोबारा क्वेश्चन देखिए, राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो सबसे पहले वर्तमान से 6 वर्ष ऊपर जाना है, पूर्व। 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राधा की आयु विवाह के समय की आयु की 1 से 1/4 गुना थी। कब? वर्तमान में। उसके विवाह के समय की, तो भिन्न को 4 का 1 से 4 में जोड़ दीजिए 5, 5/4। तो आप बोलोगे विवाह के समय अनुपात 4 था, आज अनुपात उनका बन गया 5। फिर आपको अंतर करना है, 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 30। अगर आज राधा 30 वर्ष की है और उसका पुत्र जो है वो उसका 1/10 गुना है, तो 1/10 निकालोगे तो बोलोगे पुत्र की उम्र बन जाएगी 3 वर्ष। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे करोगे। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। ये 8 नंबर और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बनेंगे। 8 नंबर और 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने वो दोनों क्वेश्चन सेम है। थोड़ा सा उस क्वेश्चनों में अंतर है, वो अंतर आपको देखना है कि अंतर है क्या। 1 सेकंड के क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए बोला क्या इसने, एक पिता अपने पुत्र का 3 गुना है। एक पिता जो है वो अपने पुत्र का 3 गुना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपको वर्तमान बोला, आपको पूर्व बोला या आपको बाद बोला। तो आपने बोला कि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला, ना पूर्व बोला, ना वर्तमान और ना बाद। तो हमेशा आपको बोला हुआ है कि वो अनुपात वर्तमान का होगा, हमेशा वो अनुपात वर्तमान का मानना है। तो देखिए एक पिता अपने पुत्र का तिगुना है। पिता जो है पुत्र का तिगुना, कब तिगुना? तो आप बोलोगे वर्तमान में। तो आपने क्वेश्चन लिखा, ये लो वर्तमान। वर्तमान में पिता अपने पुत्र का तिगुना, तो 3:1। तो पुत्र का अनुपात तो 1 हो जाएगा और पिता का अनुपात कितना बन जाएगा? 3। तो तिगुना हो गया पुत्र। पुत्र का जो पिता है वो 3 गुना है, तो 3 गुना ले लीजिए। आगे पढ़िए क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद, तो नीचे की साइड जाए या ऊपर की साइड? 5 वर्ष बाद, तो आप बोलोगे नीचे की साइड। तो वर्तमान से यहाँ पे 5 लिखिए और 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो नीचे की साइड 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का जो योगफल है वो 70 है। यानी 5 वर्ष के बाद अगर मैं दोनों का योगफल देखूं तो कितना है? 70 है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार का कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको अनुपात देकर कुछ योगफल अंतर देकर क्वेश्चन पूछे, तो एक चीज का ध्यान रखिए, हमें उसी वर्ष का योगफल चाहिए जिस वर्ष का अनुपात है। मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि हमें जिस वर्ष का अनुपात है उस वर्ष का योगफल चाहिए, चाहे पूर्व का हो बाद का हो, नहीं मतलब है, हमें जिसका अनुपात है उसका चाहिए। तो बोलो अनुपात किसका है? वर्तमान का। तो योगफल भी कब का चाहिए? तो आप बोलोगे वर्तमान का योगफल। तो देखिए वर्तमान का योगफल कैसे निकाले। पिता 5 साल आ गया है, बाद बोला तो 5 साल तो आ गया है, और पुत्र भी 5 साल आ गया है। पुत्र भी 5 साल आ गया है और पिता भी 5 साल आ गया है। तो आप बोलोगे दोनों मिलाकर 10 वर्ष आ गया है, 10 वर्ष। तो इस जोड़ के अंदर 10 वर्ष अधिक है ना वर्तमान से। वर्तमान से 10, मान लीजिए 2023 है, जैसे 2024 आएगा तो हर बंदा 1 साल आगे जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि अगर 2023 में 21 का है तो 2024 के अंदर वो 22 का हो जाएगा, क्योंकि 1 साल उसमें प्लस हो गया। तो देखिए ये 5 साल आगे गया, ये 5 साल आगे गया, तो कितने साल आगे गए? 10 साल इसमें जुड़ा है। तो वर्तमान में 10 साल कम था ना वर्तमान में, तो वर्तमान में आयु का योगफल बन गया 60। बस पेपर में आपको यही चीज करनी है कि जिस साल का अनुपात है उसी साल की उम्र चाहिए। तो अनुपात कब का है? 5 वर्ष, योगफल 5 वर्ष बाद का है, अनुपात वर्तमान का है, हमें उम्र चाहिए वर्तमान। ये 5 वर्ष आ गया है, ये भी 5 वर्ष, 5 और 5 मिलाकर कितने हो गए? 10। तो हमें वर्तमान चाहिए, वर्तमान में वो 10 कम है,
तो यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 10 कम करें तो कितना बन गया 60 है। 60 अगर बन गया वर्तमान का, तो सवाल भी बन गया 60 है, तो वर्तमान में अनुपात का भी कुल कर दीजिए, कुल 60 है तो अनुपात का भी 3 और 1 कितना बन गया 4, तो कुल कर लिया 4 गुणा में। अब पूछा किससे है, 70 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र बोले तो अनुपात कौन सा होगा 1, यहाँ से 1 से गुणा कर दीजिए और 4 से कैंसिल किया तो 15, यानी पुत्र की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। दोबारा देखो, योगफल हमें दिया है बाद का, लेकिन हमें चाहिए जिसका अनुपात है उसका, तो अनुपात किसका है वर्तमान, तो वर्तमान का चाहिए, तो ये भी 5 आगे ये भी 5 आगे, तो इनको पीछे जाना है 5 5 10 कम करना, तो योग बन गया 60, 60 बटे में 4 इंटू 1, यानी पुत्र होगा 15 का। अगर क्वेश्चन पूछ ले पिता बताइए पिता कितने का होगा, अगर पुत्र तो 15 का है लेकिन पिता कितने का है, तो आपको क्वेश्चन करना है 60 बटे में 4 और गुणा पिता से, तो पिता का अनुपात कितना 3, तो 3 से गुणा, यहाँ से 4 से कैंसिल 15 और 15 का 3 से किया 45, तो आप बोलोगे पुत्र है वो 15 साल का है और पिता है वो 45 का। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि भाई जिस साल का अनुपात होगा उसी साल की उम्र होगी, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए अगर आपको 8 नंबर आपने क्वेश्चन किया है तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपने 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से किया है, आपको क्वेश्चन बना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 के अंदर और 8 के अंदर कोई अंतर है क्या, क्वेश्चन पहले ये देखिए, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन करोगे कैसे, तो वही क्वेश्चन तो ये आपके पास पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 है, तो आप ऐसे लिख लीजिए वर्तमान, और वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष, ठीक है, यानी आज वर्तमान, अभी अगर दोनों की उम्रों को जोड़ दे तो दोनों की आयु का योगफल 100 बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यहाँ पे नाम ये पहले है, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। कब था, 5 वर्ष पहले था, तो आप किस टाइप से कीजिए, वर्तमान, ये पूर्व और ये बन गया बाद, ठीक है। योग कब का दिया है, वर्तमान, वर्तमान में योगफल कितना है 100 वर्ष, 100 वर्ष योगफल है और वो भी वर्तमान में है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व, ऊपर की साइड से 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2:1 था, तो भाई आज से 5 वर्ष पहले, ऊपर की साइड जाइए, आज से 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना है 2:1 है, तो आपने 2:1 ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको तो वही क्वेश्चन कि जिस साल का आपको अनुपात दिया है उस साल की आयु का योग चाहिए, जिसका अनुपात उसी साल की आयु का योग, तो भाई 5 वर्ष बाद में जोड़ के इसने ये भी 5 आगे गया, ये भी 5 आगे गया, तो दोनों 10 आगे गए, लेकिन 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष कम थे, वही 5 साल पहले दोनों की आयु में 5 का जोड़ नहीं था, तो वो 90 के थे, और 5 वर्ष बाद वो कितने के हो गए 100 के, क्योंकि 5 जुड़ा, अब क्वेश्चन बन गया, तो आपने पूर्व की आयु निकाली तो 10 माइनस कर दिया, क्योंकि वर्तमान से पूर्व का जिक्र है, तो 5 आ गए थे, आपको पीछे जाना है, तो 90, 2 और 1 कितना बन गया 3, 3 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू कितनी बन गई 30, 1 की अगर 30 है तो 2 की बन गई 60 और 1 की बन गई 30, तो आप कह सकते हो कि 5 वर्ष पूर्व पिता 60 वर्ष का होगा और पुत्र होगा 30 का। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये आपके पास, अच्छा यहाँ तक करना क्वेश्चन आया कि 5 वर्ष पूर्व पिता 60 का होगा और पुत्र जो होगा वो 30 का, तो सबसे पहले तो वर्तमान में कितने का होगा, तो आप बोलोगे वर्तमान में पिता 65 वर्ष का होगा और पुत्र जो होगा वो 35 का होगा, वर्तमान में पिता 65 का होगा और पुत्र जो होगा वो 35 का होगा। आगे चलिए क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष के बाद, कब से, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 10 करें तो ये बन गया 75 का
क्योंकि 10 प्लस करना ये तो वर्तमान में है, 10 वर्ष पश्चात पूछा, 10 वर्ष बाद, ये 75 का और ये बन जाएगा 45 का। क्लियर, ये 45 का और ये बन जाएगा 75 का। ठीक है, आज से 5 वर्ष पूर्व पिता था 60 का, पुत्र था 30 का। ठीक है, वर्तमान में ये पिता हो गया 65 का, पुत्र हो गया 30 का। अच्छा, बाद में ये तो बन गया 75 का और ये 45 का। 10 वर्ष बाद पूछा, इसमें 10 जोड़ दें तो यहाँ से 15 से कैंसिल कर दें, 15 5 75 और 15 3 45। क्लियर, आपका अनुपात होगा 5:3। ऑप्शन नंबर पहला ही होगा 5:3। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि जिस वर्ष का अनुपात होगा उसी वर्ष की हमें आयु चाहिए, जिसका अनुपात होगा उसी वर्ष की हमें आयु चाहिए कि आयु कैसे बनती है, उसी वर्ष की आयु निकालने के लिए हमें उसी का योगफल